आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाभारत काल में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था? गंगा द्वार। किस नाम से? गंगा द्वार नाम से। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता था? भृंगतुंग। किस नाम से? भृंगतुंग से। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? केदारखंड। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मानसखंड। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा में आया था? हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार का उल्लेख किस नाम से किया है? किस नाम से किया है? मयूलो नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हिमालय का उल्लेख किस नाम से किया है? हिमालय का उल्लेख किस नाम से किया है? पोलिहिमोयुलो अथवा ब्रह्मपुर राज्य कहा है उनने। अगला प्रश्न है हमारा, किस कश्मीरी शासक ने गढ़वाल पर विजय प्राप्त की? किसने की थी? ललितादित्य मुक्तापीड़। इसका उल्लेख कल्याण की पुस्तक राजतरंगिणी में भी मिलता है। किसमें मिलता है? कल्याण की राजतरंगिणी में। किसके द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी? कल्याण द्वारा। नाम याद रखना इसका। मालूशाही क्या है? मालूशाही क्या है? उत्तराखंड में से क्या कहते हैं? मालूशाही एक गाथा है। ठीक है, क्या है? एक गाथा है मालूशाही। पावड़े अथवा भाड़ों क्या है? पावड़े अथवा भाड़ों क्या है? ये भाड़ का अर्थ वीर अथवा योद्धा से होता है। वीर के संबंध में गाए जाने वाले लोक गाथाएं भाड़ों और अथवा पावड़े कहलाती हैं, और इनको गाने वाले भाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाट कहलाते हैं। याद रखना, वीर के संबंध में गाई जाती हैं, वीरों के संबंध में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रित शैल सरोवरों की पहली खोज कब और कहाँ हुई? ये हुई थी 1968 में स्वाल नदी के तट पर। ठीक है, अल्मोड़ा में है। लखोटियार गुफा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। कौन सी नदी के तट पे? स्वाल नदी के। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गोरखा उड्यार कहाँ स्थित है? गोरखा उड्यार कहाँ है? चमोली में है। कहाँ? चमोली में है। इसका प्रमुख विषय क्या है? पशुओं को हाका देकर भगाना। क्या है? पशुओं को हाका देकर भगाना। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत रंग से चित्रित शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुई? कीमनी गांव, चमोली। कहाँ से? कीमनी या कीमना एक ही बात है। कहाँ से प्राप्त हुई है? चमोली से। अगला प्रश्न है, त्रिशूल पर अभिलेख उत्तीर्ण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से। गोपेश्वर चमोली में पड़ता है, चमोली में। और ये कहाँ पड़ता है? बाड़ाहाट उत्तरकाशी में। ठीक है, जो संभवतः कत्यूरी काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बागेश्वर लेक से किस कत्यूरी राजा की जानकारी मिलती है? किससे मिलती है बागेश्वर? बसंतदेव, खरपड़देव, राजनिम्बर के वंशों की। कौन से? राजनिम्बर के वंशों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालसी। कालसी कौन सी नदी किनारे है? यमुना और टॉन्स नदी के किनारे। यमुना और टॉन्स। ठीक है, देहरादून जनपद में है। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल से प्राप्त अभिलेख से किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है? किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है? छगलेश नामक राजाओं की। कौन सी? छगलेश नामक राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वास्ते ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? वास्ते ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिथौरागढ़ से। कौन से जनपद से? पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वास्ते ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है?
गोरखा सेनायक मोहन थापा और कुछ मांडलिक राजाओं के। ठीक है, अगला प्रश्न है गैरिक भांड सदृश मृत्युभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहादुराबाद हरिद्वार से। कहाँ से? बहादुराबाद हरिद्वार जनपद से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा त्रिशूल पर अभिलेख उत्तीर्ण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं त्रिशूल पर उत्तीर्ण? गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से। गोपेश्वर मैंने बताया था चमोली में है, ये उत्तरकाशी में है, जो संभवतः किस कालीन में है? कत्यूरी काल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा बागेश्वर लेख से किस कत्यूरी राजा की जानकारी मिलती है? किसकी राजा मिलती है? बसंत देव की, खरपर देव की, राज निम्बर के वंशज हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालसी से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लाखा मंडल से प्राप्त अभिलेख से किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है? छगलेश वंश की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, छगलेश वंश की प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है पुष्परावती नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? चमोली में। चमोली में। फूलों की घाटी को कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर में? 2005 में। 2005 में। अब फूलों की घाटी को 2005 में, और नंदा देवी को कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर में? 1988 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। किसकी? काली नदी की है। अगला प्रश्न है हमारा भागीरथी नदी को गंगा नाम से किस स्थान से जाना जाता है? किस स्थान से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से जाना जाता है भागीरथी को गंगा के नाम से। देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? टिहरी में। टिहरी में, जहाँ पर सास और बहू का संगम होता है। सास बहू का संगम होता है। ठीक है, गंगा की लंबाई, गंगा किस नाम से निकलती है? भागीरथी नाम से। कितनी लंबाई है भागीरथी की? 205 है। गंगा की 96 है। कितनी है? 96 है गंगा की लंबाई। अगला प्रश्न है हमारा भागीरथी और अलकनंदा नदियों का कौन सा और क्या नाम है? अभी मैंने बताया था कौन सा क्या नाम है। सास और बहू के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है कहाँ? देवप्रयाग में, जिसे सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सोमेश्वर हवालबाग और आश्रम किस नदी के किनारे स्थित हैं? कोसी नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी है? कोसी नदी के किनारे। कोसी नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? सोमेश्वर और हवालबाग अल्मोड़ा में। कहाँ? अल्मोड़ा में। याद रखना, अल्मोड़ा में पड़ता है ये हमारा। अगला प्रश्न है हमारा राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी? हमारी काली नदी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा यमुना नदी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हमारी है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टॉन्स, आसन, कृष्णागाड़, वर्णागाड़, कटनागाड़, वर्णिगाड़, भद्रीगाड़, मुर्गागाड़ आदि नदियाँ हैं जो। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? काली नदी है, जिसको शारदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है टॉन्स के बाद यमुना नदी कौन सी नदी में स्थित है? टॉन्स के बाद यमुना नदी कौन सी नदी में स्थित है? कुछ मिस्टेक लग रही है। ठीक है, टॉन्स के बाद सबसे लंबी नदी होनी चाहिए, या सबसे छोटी नदी या सबसे बड़ी नदी होनी चाहिए। उसके बाद में टॉन्स के बाद में कौन सी नदी है? आसन नदी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गंगा की सहायक मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? हमारी है भागीरथी है, अलकनंदा है, नयार है, चंद्रभागा है, सुलानी है, गीत है, बिलांगना है। ठीक है, आदि। सॉरी, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 से। बिलंगना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कौन सी हैं? दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा।
अगला प्रश्न है हमारा, अलकनंदा विष्णुगंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? नंदाकिनी, मंदाकिनी, कंचनगंगा, क्षीणगंगा, लक्ष्मणगंगा, सोनधारा। ठीक है, बाल किले भी यही इसकी है, और धौली गंगा और पाताल गंगा भी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हिमनद से कौन सी नदी गायब हो जाती है? हिमनद में कौन सी नदी गायब हो जाती है? हिमनद से कौन सी नदी गायब हो जाती है? कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था, किससे था? टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, प्रजामंडल की किसने मांग उठाई थी प्रजामंडल की स्थापना के लिए? श्रीदेव सुमन जी ने। श्रीदेव सुमन जी ने। कब प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा, किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो टिहरी के गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा के शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था मैंने, 23 जनवरी 1939 में हुई थी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद से प्रारंभ हुआ था? चमोली से हुआ था। ठीक है, इस चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था पूछा जाएगा, तो किसका नाम आएगा? गौरा देवी जी का। इसका गौरा देवी जी का। विश्व स्तर पर पूछा जाएगा तो सुंदरलाल बहुड़ा से। सुंदरलाल बहुड़ा जी ने इसे विश्व स्तर पर पहुँचाया था। इन्हें इसके लिए पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, 1981 में मिला था इन्हें। ठीक है, 1981 में, कहीं कहीं 82 भी लिखा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का रेगड़ी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? किसके आंदोलन के? चमोली जनपद का चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित चमोली के रेगड़ी गांव, जिसपे गौरा देवी के साथ में लोग वनों पे जाकर चिपक गए थे। ठीक है, चिपको आंदोलन।